हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अचानक आई 106 पेज की रिपोर्ट ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी को सिर्फ एक घंटे में टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर कर दिया। हम बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट की जो 1 फरवरी 2023 बजट डे के दिन पब्लिश हुई, जिसने अदानी ग्रुप के शेयर्स को 3 दिन में 60% से भी ज्यादा गिरा दिया था। Major short seller Hindenburg Research हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अदानी ग्रुप पे एलिगेशन थे कि उन्होंने अपने ही स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया अलग अलग कंट्री के अपने ही रिसोर्सेज से, ताकि स्टॉक प्राइसेस बढ़ सके एंड फॉल्स अकाउंटिंग के जरिए इनकम भी। इस रिपोर्ट के चलते सेबी ने अदानी ग्रुप पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उनका 20,000 करोड़ का एफपीओ भी कैंसिल हो गया। तो ये वीडियो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए नहीं बल्कि 20 अक्टूबर को आए एक एफिडेविट के खुलासे के ऊपर है, जिसने शायद देश के प्राइम मिनिस्टर पे होने वाले हमले के बारे में कुछ फैक्ट सामने लाके सबको हैरान कर दिया है। जहां इंडिया को हम वर्ल्ड पावर बनाने की ओर कदम बढ़ा के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का माइलस्टोन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस प्रोग्रेस को राइवल कंट्रीज नाकारने की पूरी कोशिश कर रही है। अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए जरूरत होगी बड़ी बड़ी कंपनीज का अच्छा परफॉर्म करने की। तो पिछले सालों में एक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया है, वो है अदानी ग्रुप। इनका शेयर प्राइस 3 साल में 300 से 4,000 तक हो गया था, जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत कंट्रीब्यूट किया। अब ये ग्रोथ सिर्फ अदानी के स्टॉक्स में नहीं बल्कि कोरोना के फॉल के बाद ऑलमोस्ट हर कंपनी के शेयर में देखने को मिली। पर अचानक हुई ग्रोथ से इंडिया एंड देश के बाहर भी ये ग्रोथ थोड़ा अनरियलिस्टिक लगने लगी। कोई भी कंपनी अगर ऐसे ग्रो करती है तो थोड़ा शक बन जाता है। यही हुआ अदानी के साथ भी। देश के अंदर ही उनके एंड इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशंस पे एलिगेशन लगने लगे एंड अचानक आई फॉरेन कंपनी की रिपोर्ट ने ये विश्वास दिला दिया कि कुछ अनफेयर हो रहा था, जिसकी वजह से अदानी शेयर से लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया और इनके स्टॉक्स में शार्प फॉल दिखाई दी। जहां अदानी पे एलिगेशंस की लिस्ट लंबी होती जा रही थी, वहीं कल अचानक प्रेस को मिले एक एफिडेविट से ये एलिगेशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस को नया पहलू मिल गया है। ये एफिडेविट था दर्शन हीरानंदानी, जो कि सीईओ हैं हीरानंदानी ग्रुप के, जिसमें इन्होंने बताया कि उन्होंने टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा की अदानी ग्रुप पे अटैक करने में हेल्प की और अदानी ग्रुप पे ये अटैक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे एक अटैक करने के लिए एक जरिया बना के इस्तेमाल किया जाना था। हीरानंदानी ने आगे बताया है कि कैसे अदानी को इस्तेमाल करके मोदी की रेपुटेशन को खराब करना था, जो मोइत्रा डायरेक्टली नहीं कर सकती थी। उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया है कि मिस मोइत्रा ने उन्हें पार्लियामेंट लॉगिन एक्सेस देके अदानी को टारगेट करने के लिए क्वेश्चंस रेज करने में भी मदद की, ताकि वो क्वेश्चंस वो पार्लियामेंट में रेज कर सके। अब यहाँ पर ये केस और भी इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है जब इस एफिडेविट में नाम आता है सुचेता दलाल का। सुचेता दलाल, अगर आपको नहीं पता तो ये एक बिजनेस जर्नलिस्ट और ऑथर हैं, जिन्हें अपने जर्नलिज्म के लिए 2006 में पद्मश्री भी मिला है। इन्होंने ही हर्षद मेहता स्कैम को एक्सपोज किया था। तो इस एफिडेविट में हीरानंदानी ने बताया कि सुचिता दलाल भी मोइत्रा की हेल्प कर रही थी अदानी कंपनीज की अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने के लिए और उन्हें डिफेम करने के लिए। तो एज वी ऑल नो कि पॉलिटिक्स में ये सब एलिगेशंस अपोजिशन को डिफेम करने के लिए ही करे जाते हैं एंड मिस मोइत्रा पे इल्जाम लगा है कि पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए इन्होंने अदानी एंड मोदी को डिफेम करने के लिए ये स्टंट किया, जिन एलिगेशंस को मिस मोइत्रा कंप्लीटली डिनाई कर रही हैं और कहती हैं कि ये एफिडेविट हीरानंदानी पे गन पॉइंट करके साइन करवाया गया है, क्योंकि ये एफिडेविट किसी भी ऑफिशियल लेटर हेड या फिर नोटरी में नहीं है, जिससे इन एलिगेशंस को बेसलेस भी समझा जा सकता है। मिस मोइत्रा ये भी एलेज कर रही हैं कि हीरानंदानी को थ्रेट किया गया उनके बिजनेस को शट डाउन करने का, सीबीआई रेड्स का एंड पीएसयू से उनकी फंडिंग को भी कैंसिल करवाने का। अब जैसा कि वी डिस्कस्ड कि कैसे बड़ी कंपनीज के परफॉर्म करने से मार्केट भी ग्रो करती है, तो वैसे ही अदानी के 110 बिलियन डॉलर के फॉल से मार्केट की स्ट्रेंथ एंड ग्रोइंग पोटेंशियल की स्पीड धीमी पड़ गई है। निफ्टी 50 3.5% गिर चुका है इस साल एंड एज अ रिजल्ट यूके मार्केट ने इंडिया को मार्केट साइज में ओवरटेक कर लिया है। अब जैसे जैसे अदानी केस नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में आगे बढ़ रहा है, वहीं अदानी के शेयर्स पे लोगों का ट्रस्ट वापस आता दिखने लग रहा है। इस केस से इंडियन मार्केट्स की वॉलेटिलिटी फिर से बढ़ सकती है और ये केस आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है एंड इसका इंपैक्ट अदानी शेयर्स में किस तरह पड़ेगा ये देखने लायक रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये ऑपोजिशन पार्टीज की साजिश है या फिर अदानी पे लगे हुए एलिगेशंस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी तक भी जाते हैं, इनमें कोई सच्चाई भी है? अपनी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड अवेयरनेस वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे डब्बा ट्रेडिंग माफिया इंडियन इकोनॉमी को क्रिपल कर रहा है, इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है उसे देख सकते हैं।